वकील केवल अपने क्लाइंट्स का प्रतिनिधित्व करने के लिए नहीं होते। वकीलों का दायित्व इससे कुछ ज्यादा होता है, क्योंकि वे एक सोशल इंजीनियर भी होते हैं। ये शब्द भारत के वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के हैं। हम ये बयान आपको यहाँ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जस्टिस एन.वी. रमन्ना के बनाए कॉलेजियम के तहत जस्टिस सूर्यकांत भारत के भावी मुख्य न्यायाधीश हैं। अब तक हमने इस खास सीरीज के जरिए भारत के भावी मुख्य न्यायाधीशों में से, जिनमें जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस पारदीवाला, जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और हाल ही में जस्टिस बी.आर. गवई शामिल हैं, विस्तार में उनके जीवन और उनके न्यायिक जीवन में आपको हमने इससे रूबरू कराया था। अगर आपने ये खास वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं, तो आप हमारे चैनल पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लेलिस्ट में जाकर ये वीडियोस देख सकते हैं। आज के इस वीडियो के जरिए हम जस्टिस सूर्यकांत को जानने की कोशिश करेंगे। जस्टिस सूर्यकांत का जन्म 10 फरवरी 1962 में हरियाणा राज्य के हिसार में हुआ था। जस्टिस सूर्यकांत ने 1981 में गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हिसार से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक से कानून की पढ़ाई पूरी की थी। इसके साथ ही जस्टिस सूर्यकांत ने 2011 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर्स ऑफ लॉ की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने अपनी क्लास में पहला मुकाम हासिल किया था। ये तो थी जस्टिस सूर्यकांत की शैक्षणिक कौशल की बात। अब चलिए जानते हैं कि आखिर उनकी न्यायिक सफर किस प्रकार रहा। जस्टिस सूर्यकांत ने 1984 में हिसार के जिला न्यायालय में अपनी कानूनी प्रैक्टिस शुरू की थी। साल 1985 में उन्होंने अपनी प्रैक्टिस को चंडीगढ़ में शिफ्ट करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल, सर्विस और सिविल मामलों में अपनी पकड़ मजबूत की, जिसके चलते उन्हें विश्वविद्यालयों और बैंकों सहित विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। वकालत में अपनी धाक जमाने के बाद साल 2004 में उनकी नियुक्ति बतौर परमानेंट जज पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में होती है। पर जब उन्होंने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की भूमिका निभाई, तो उनकी न्यायिक यात्रा नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यायमूर्ति कांत के नाम पर सिफारिश की, जिसके बाद न्यायमूर्ति कांत को 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर भारतीय न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पर प्रमोट कर दिया गया। उनके न्यायिक कर्तव्यों से परे जस्टिस सूर्यकांत विभिन्न कानूनी मंच और संगठनों में सक्रिय रूप से शामिल थे। जस्टिस सूर्यकांत की पढ़ाई और प्रोफेशनल करियर के बारे में हमने आपको बताया। अब चलिए नजर डालते हैं उनके द्वारा दिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों पर। जस्टिस सूर्यकांत ने मोहम्मद पैगंबर पर नुपुर शर्मा के विवादित बयान पर सुनवाई करते हुए ये तक कह दिया था कि उनकी बेलगाम जुबान ने पूरे देश को आग में झोंक दिया और देश में जो हो रहा है उसके लिए अकेले वह जिम्मेदार है। इसके साथ ही उन्होंने नुपुर शर्मा को अंतरिम संरक्षण भी दिया था। जस्टिस सूर्यकांत ने जसवीर सिंह के जजमेंट के जरिए एक फैसला सुनाया, जिसमें पंजाब राज्य को जेल रिफॉर्म कमेटी बनाने का निर्देश दिया गया, जिसके जरिए एक ऐसी स्कीम बनाई जा सके जिसमें कैदियों के लिए वैवाहिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने की व्यवस्था हो। तो ये था जस्टिस सूर्यकांत पर एक प्रोफाइल। जो कि कॉलेजियम सिस्टम और सोनोरिटी रूल का पालन हो, तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत 24 नवंबर 2025 से 9 फरवरी 2027 तक लगभग 1 साल के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर देश की सेवा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और लीगल खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।